तो खमा गणिसाय, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज भाभी कर रहे हैं दस्से का व्रत, जो हमारे यहाँ तो नहीं किया जाता है क्योंकि हमारे ओक पड़ी हुई है। और भाभी कर रहे हैं तो आपको दिखाते हैं कि आप भाभी क्या करते हैं। ये देखो मिट्टी का बनाते हैं हमारे तो, फिर कहानी सुनते हैं औरतें। और क्या किस लिए करते हैं ये व्रत? व्रत करते हैं दशहरे का, गाज का व्रत करते हैं इसको। अच्छा, गाज का व्रत। हाँ अच्छा हाँ, और भी आएगी 2-4 औरतें हमारे अच्छा साथ कहानी सुनने के लिए। अच्छा, ये किसके बेटे के लिए किया जाता है? हाँ, बेटा होने के बाद में करते हैं, पहले भी करते हैं। भैया हो जाए इसलिए। हाँ? हाँ, अच्छा, ऐसा करते हैं। तो भाभी के 2 बेटे हैं इसलिए भाभी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं। भाभी के 2 बेटे इसलिए भाभी कर रहे हैं। काज का काय का व्रत, दस्से का। गाज का दस्से व्रत बोलते हैं गाज का इसका। व्रत बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, और ये भाभी बना रहे हैं खिलौने इस पे, पाटे पे। आपको भी करना है। हाँ, और किसी को ये रिचुअल नहीं पता हो तो वो देख के सीख लो कि जिनको भी अपने बेटों के लिए, जिनके बेटा नहीं है वो भी कर सकता है, और जिनके है वो अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए करे, है ना। लंबी उम्र के लिए होता होगा। हाँ, तो ये भाभी बना रहे हैं। क्या बना क्या रहे हो आप? ये खिलौना बना दिए, देखना खिलौना थोड़ी बनता होगा है। ऐसे तो ये हमारी मिट्टी रखी हुई है ना यहाँ पे कच्ची, ये वेदू की खेलने के लिए लगा रखी थी हमने। और ये देखो आज ये भाभी के व्रत में भी काम आ रही है। आज भाभी खेल रही इससे। आज भाभी खिलौने खेल रही है इससे। आजकल खिलौना बना बना के खेल रही है। आज भाभी खिलौने बना बना के खेल रही है। बच्चों के साथ में। हाँ, बच्चों के साथ में। आज मैं सोच रही थी इनका आज ब्लॉग में क्या बनाऊँ, मैंने कहा आज भाभी का। आज तो कुछ मिल ही गया। हाँ, आज मिल ही गया। तो ये देखो, ये भाभी मिट्टी में से ले लेके ये खिलौने बनाए जा रहे हैं। टाइम लगती है इसमें बनाने में। इसको टाइम लगती है, तो अब पूरा कंप्लीट होने के बाद में दिखाती हूँ भाभी ने क्या बनाया था। तब तक आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो ये भाभी बनाए जा रहे हैं खिलौने। फिर दिखाती हूँ मैं। अब वेदू नहीं है तो भाभी की मदद कर देती है अभी मिट्टी में खिलौने बनाने के लिए। हाँ, वेदू गई हुई है स्कूल, या वेदू होती तो अभी भाभी की थोड़ी बहुत हेल्प कर देती उसको। तो आप देख सकते हो मैं भाभी के पास बैठी हूँ यहाँ पे आके, कि मैं सीख रही हूँ कि भाभी क्या कर रहे हैं। भाभी कह रहे हैं आप नहीं करते हैं, तो मम्मी ने कहा नहीं हमारे यहाँ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ ओक पड़ी हुई है इसके, मतलब कोई ख़त्म हो जाता है ना तब ओक पड़ जाती है। जिस दिन ये व्रत वगैरह करते हैं उस दिन अगर कोई ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में फिर वो व्रत नहीं होता जब तक कि कोई बच्चा उस दिन पैदा ना हो जाए। तो हमारे यहाँ ये व्रत नहीं करते, और भाभी के यहाँ करते हैं। तो भाभी बना रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि, क्योंकि मैंने ये व्रत कभी देखा भी नहीं यहाँ पे, और हमारे यहाँ करते भी नहीं है, तो मैंने ना पीहर में भी मैंने नहीं देखा ये। तो भाभी से सीख रहे हैं कुछ नई चीज़। चलिए। और ये भाभी लड्डू बना दिए हैं 2। ये गणेश जी है क्या? ये गणेश जी नहीं है, तो ये है राजा और रानी, राजा रानी। भील और भीलनी। अच्छा, ये 2 तो है राजा रानी, और ये एक तो भील बना दिया, और भाभी ने अब भील नहीं बनाएंगे। ये ऐसे। ये है इसमें। अब देख सकते हो भाभी पूरी मेहनत कर रहे हैं। और क्या करते हैं इस फास्ट में? एक टाइम खाना खा के करते हैं। हाँ, एक टाइम खाना खा के करते हैं ना। एक टाइम खाना खाते। अच्छा, अभी तो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसके, पर अभी इतना ही करूँगी इधर तक। क्या करना पड़ेगा इसके और? इसके ऊपर इसको कपड़ा पहनाऊंगी। अच्छा, तो भाभी अब कपड़ा उपड़ा पहनाएंगे ना तब अपन ऊपर चलेंगे देखने के लिए। पूरा प्रॉपर तैयार हो जाए तो मुझे बता देना, तो हम आगे की ऊपर भाभी के वहाँ पे चल के देखते हैं क्या करेंगे भाभी। अब कपड़े पहनाएंगे इनको। ये तैयार हो गया। ये तैयार हो गया। तो ये तो तैयार हो चुका मिट्टी का काम तो। और अब भाभी इसको तैयार करेंगे ऊपर। छत पर। छत पर करोगे? नीचे कर दूँगी इधर। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर भाभी के वहाँ पे, देखते हैं भाभी क्या करेंगे आगे। तो भाभी अभी ऊपर जाएंगे, हाथ वाथ धो रहे हैं। तब तक हम आपको हमारे पतिदेव की एक कारस्थानी दिखाते हैं, जो इन्होंने एक दिन संडे को मेरी हेल्प करने के लिए कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तो मैं है ना आज तुम्हारे लिए पोछा लगा देता हूँ। और फिर उन्होंने
जो पोछा लगाया है वो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या पोछा लगाया और कैसे पोछा लगाया। तो ये आप देख सकते हो कि उन्होंने मेरे पोछे के 2 टुकड़े कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जोर लगा लगा के उनका बस चल रहा था कि आज ही पूरी सफाई करनी है, और ज़्यादा जोर लगाने से क्लीन ज़्यादा होता है फर्श। तो उन्होंने मेरे पोछे के 2 टुकड़े कर दिए। कल फेविक्विक से चिपकाया भी था, पन्नी भी लगाई, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला, और आज जब मैंने सफाई करी तो वो 2 टुकड़े हो चुके हैं। और शाम को जब वो आएंगे तो उनका रिएक्शन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो क्या कहेंगे कि भैया तुम्हारी वजह से ही टूट गया है, तुम तो मुझे ब्लेम कर रही हो बिना मतलब। तो ये देखिए, आज ये मेरे हस्बैंड ने ये कारस्तानी की संडे को मेरी हेल्प करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने मेरी कैसी हेल्प करी। हाँ, ये पोछा सबसे बेस्ट है। अगर आपको किसी को कोई पोछा मॉप लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला मॉप लो। परफेक्ट क्लीनिंग होती है इससे आपके घर की, और फर्श और वगैरह एकदम शाइन करने लग जाता है। मैंने पहले दूसरा मॉप भी यूज़ किया हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये मैंने दूसरा वाला मॉप यूज़ किया था, लेकिन ये थोड़े दिन बाद ही ख़राब हो गया था, और इससे क्लीनिंग भी इतनी साफ़ नहीं आती है, लाइनिंग रहती थी। लेकिन अब जो मैं मॉप लाई हूँ ना वो परफेक्ट है। तो अगर आप कोई लेने के सोच रहे हो तो आप एक बार ट्राई ज़रूर। और ये मेरा सेकंड वाला मॉप है, जो आप ये अगर ट्राई करना चाहते हो, अगर आप कुछ नया और फर्श एकदम क्लीन रखना चाहते हो घर में, तो आप ये बिल्कुल ट्राई करना। मेरे कहने पर एक बार आप ज़रूर ट्राई करना इसको। सबसे बेस्ट है, धुलने में भी बहुत ईजी होता है और फर्श भी एकदम क्लीन हो जाता है। तो भाभी गए हैं अभी गाय को रोटी देने के लिए, तब तक के लिए हम चिट चैट कर लेते हैं। भाभी आ जाए फिर हम ऊपर चलेंगे और देखते हैं कि भाभी आज दशहरा की पूजा किस तरह से करते हैं। हमारे यहाँ करते नहीं है, और ना मैंने देखा है मम्मी को वगैरह को करते हुए। आज भाभी हमारे 1 साल से रह रहे हैं, लेकिन मैं इसी टाइम इस बार ही उनको देखा है मैंने ये पूजा करते हुए। तो चलिए हम कुछ नया सीखते हैं आज, और दशहरा का व्रत कैसे करते हैं भाभी वो भी देख लें, उनके वहाँ रीति रिवाज कैसे होते हैं, कैसा रिचुअल करते हैं वो इस व्रत का। चलिए, तो भाभी ये लाए हैं घास बाहर से। ये वाली कोई दूसरी घास होती है, ये देखो, झेड़नी घास बोलते हैं इसको। ये घास तो वैसे तो धूप तो हमारे भी लग रही है, लेकिन ये घास शायद दूसरी घास है, इसको झेड़नी वाली घास कहते हैं। वैसे धूप तो यहाँ पे भी लग रही है, लेकिन ये कोई दूसरी घास है जो भाभी वो जो भाभी ने बनाया है ना वो उस पे लगाएंगे। ये भाभी ने कर दिया है तैयार, और इस पे ये झेड़नी घास लगा के ये हो चुकी है तैयार। तो जिसके यहाँ ये होता है प्लीज़ कमेंट करें। चलिए फिर ऊपर चलते हैं और देखते हैं और भाभी क्या करने वाले हैं आगे। ये हम आ चुके हैं ऊपर, और ये भाभी बिछा रहे दरी, और अब भाभी लाएंगे, क्या लाओगे, क्या ओढ़नी? तो भाभी ला रहे हैं ओढ़नी इनके बिछाने के लिए, इनके ओढ़ाने के लिए। राजा रानी और भील भीलनी। तो ये भाभी करते हैं ना सिलाई, उन्हीं कपड़ों में से भाभी इनके बनाएंगे कपड़े, राजा रानी के और भील भीलनी के। तो देखते रहिए आप भाभी क्या कर रहे हैं। भाभी कर रहे हैं तैयार, और इसी के साथ मेरी बेटी आ चुकी है स्कूल से। पसीने पसीने हो रहे हैं। चले नीचे। ये क्या है, क्या दिया ये मैम ने लिख के दिया है? ये कहानी सुनेंगे क्या दिया लिख के मैम ने? आज मैं भी कह लेती हूँ। फीस सबमिट करनी है आपकी, है ना? तो ये वेदों की मैम ने दिए है कि इसकी फीस सबमिट करनी है, क्वार्टर फीस। ठीक सा, पापा को देंगे शाम को। आपको जो मैम ने दिया है ना ये, वो पापा को देनी है। ये वेदू की मैम ने लिख के दिया है कि फीस सबमिट करनी है। मंगाना कुछ नहीं है, फीस जमा करनी है आपकी। ठीक है, चले हम नीचे। ये देखो क्या कर रहे बड़ी मम्मी। चलो ड्रेस तो खोले। हाथ में लगा बेटू, हाथ में लगा, पूजा करे ना बड़ी मम्मी। ये राजा जी को पहना दिया शापा भाभी ने इन्हीं कपड़ों से। और ये इसको लेमन देख, शापा पहना दे इनको। ले चल लड्डू नीचे चल। बस तो ये हो चुके हैं भाभी के बीन बीनी और भील भीलनी तैयार। और अब भाभी करेंगे कहानी, कथा करेंगे। हाँ, तो अब भाभी कथा करेंगे, तब तक हम चलते हैं नीचे, क्योंकि वेदू आ चुकी है स्कूल से, और अब इसकी ड्रेस व्रेस चेंज करा के इसको खाना खिलाना है। तो अभी बज रहे हैं 1 दोपहर के 1 बज चुके हैं।
तो चलिए चले नीचे। नहीं क्यों? नीचे चलो, चेंज करो, खाना खाओ। क्या करके आए ड्राइंग में आज? ड्राइंग में क्या करके आए आज बताओ तो। काटना इसको फिर इनके साथ काटा। ये नहीं काटेंगे, क्यों? ये नहीं काटेंगे, ये तो चाहिए तो काटो। तू ऐसे लगा ले, ये चल ऐसे लगा ले, ऐसे चुन्नी बना ले। चलो चलो नीचे चलो बेटू, चलो। ये बाद में करेंगे अपन, अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे। जब तक बड़ी मम्मी पूरी तैयारी कर ले तब अपन वापस आ जाएंगे। चलो आपको चेंज करवा देती हूँ नीचे, चलो। पूजा बाद में कर लेना। तो बड़ी मम्मी करेंगे पूजा बाद में, वे तो के उनको और तो बुलाती हूँ, फिर करेंगे अपन पूजा। और लेडी से आएगी 2-3, फिर करेंगे। तब तक हम चलते हैं नीचे, वे तो चेंज करवाते हैं और उसको खिलाते हैं खाना। चलो लड़ू चलो। तो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब भाभी 2-3 लेडीज से आने वाली है, उनके साथ मिलके कहानी करेंगे। और वेदू भी आ चुकी है, तो अब उसको तैयार करके उसको खाना वाना खिलाते हैं। तो तब तक के लिए खमगड़ी चाय।